नमस्कार। रोहतास में डीएम मुत्ता सिंह के द्वारा लगातार बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी कोशिश है कि मेरे कार्यकाल में रोहतास में कुछ इस तरह का कार्य हो जिस कार्य के बदौलत मेरे जाने के बाद यहाँ के लोग इतना जरूर कह सकें कि नहीं, डीएम के स्तर से कुछ कार्य किया गया है, कुछ बेहतर कार्य किया गया है। वाकई में जब कल पुराने बस डिपो में वो पहुंची थी और जिस तरह से उनके द्वारा अपने अधिकारियों को निर्देश दिया गया, बताया गया है कि किस तरह से बेहतर कार्य करना है और किस तरह से सासाराम शहर को जाम मुक्त करना है, वहाँ पर जितने लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, जिस तरह से मुत्ता सिंह उन लोगों से बात की, उसके बाद लोगों के द्वारा काफ़ी उनकी तारीफ की जा रही थी। कल कुछ लोग मिले और उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि डीएम लोगों से खुलकर बात कर रही हैं, लोगों से इनपुट ले रही हैं और लोगों से जानने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं, सासाराम शहर या अन्य जगहों पर विकास को लेकर आपकी सोच क्या है, किस तरह से आप इस जिले में बेहतर कार्य की उम्मीद रखते हैं। इन बातों को समझने का प्रयास किया गया। खासकर जो सब्जी मार्केट बनाए जा रहे हैं पुराने बस डिपो में, उसको लेकर जो इनपुट्स उनके द्वारा लिए गए, उसको लेकर काफ़ी खुशी दिखाई पड़ी कल लोगों के मन में। और लोग बता रहे थे कि किस तरह से डीएम चाह रही हैं कि सासाराम शहर या रोहतास जिले का विकास हो। लेकिन डीएम मुत्ता सिंह जो करना चाह रही हैं, जो देखना चाह रही हैं, शायद उन कार्यों या उनके सपने में कुछ विभाग रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं बातों को डीएम मुत्ता सिंह को समझना बेहद जरूरी है। डीएम का जो ऑफिस है, संग्रहालय परिसर में जो ऑफिस है, उस ऑफिस के बगल में स्थित जो डीटीओ कार्यालय है, जिस तरह से स्थिति अभी डीटीओ कार्यालय की बनी हुई है और जिस तरह से डीटीओ कार्यालय में काम हो रहे हैं, उस काम के बदौलत वह जो चाह रही हैं वो नहीं कर पाएंगी। उनकी जो सोच है वो सोच मुकम्मल नहीं हो पाएगी, इतना मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं। कारण कि परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग बन चुका है जिस विभाग के कार्यों के कारण रोहतास जिले की छवि खराब हो रही है और रोहतास जिले पर एक ऐसा लेबल लगता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको शायद डीएम मुत्ता सिंह भी अपने कार्यों के माध्यम से दूर नहीं कर सकती हैं। अगर वो चाहती हैं कि रोहतास की छवि बेहतर हो, वो चाहती हैं कि रोहतास में विकास के कार्य सही तरीके से हों, वो चाहती हैं कि मैं रोहतास में कुछ करके जाऊं और मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें, तो उन्हें कम से कम रोहतास के कुछ विभागों पर बारीकी से ध्यान देना होगा, उस विभाग के क्रियाकलाप को दुरुस्त करना होगा, उस विभाग की कमियों को सुधारना होगा। तभी डीएम मुत्ता सिंह रोहतास को एक बेहतर मुकाम पर पहुंचा सकती हैं। परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों इस जिले के लिए कोढ़ बने हुए हैं और पक्के तौर पर मैं कह सकता हूं कि दोनों विभागों में जब भी कोई जाता होगा उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा और जो भी व्यक्ति उस विभाग से वापस होकर लौटता है अपने कार्यों को लेकर, तब उसके द्वारा जरूर कुछ इस तरह से कमेंट्स किए जाते हैं जिस कमेंट्स के कारण रोहतास की छवि खराब हो रही है। परिवहन विभाग की स्थिति तो इस कदर खराब हो चुकी है कि वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग चुका है। असामाजिक तत्वों के द्वारा उस कार्यालय को एक तरह से हैक कर लिया गया है। उस कार्यालय में जिन लोगों के द्वारा दलाली का काम किया जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा लोगों से गलत तरीके से पैसे वसूल किए जा रहे हैं,
उनकी छवि अगर देखने की कोशिश की जाएगी या उन दलालों को परखने का प्रयास किया जाएगा, तब पता चलेगा कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, इनकी सोच क्या है और किस तरह से लोगों को इन लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है। उसमें से कुछ ऐसे चेहरे प्रत्येक दिन दिखाई पड़ेंगे जिनका पृष्ठभूमि काफ़ी गलत रहा है, जिन पर आपराधिक मुकदमे तक दर्ज हैं, और जो भी पैसे की कमाई वहाँ से हो रही है, कहीं न कहीं उस पैसे का उपयोग रोहतास में शराब की तस्करी और अपराध के ग्राफ को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सोचिए कि जिस तरह से वहाँ पर पैसे की कमाई की जा रही है, जिस तरह से अवैध तरीके से पैसे की कमाई की जा रही है, और उस पैसे का उपयोग जिस तरह से हो रहा है, उसे रोहतास में न केवल शराब की तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि आपराधिक ग्राफ को भी बढ़ाने में कहीं न कहीं से मदद मिल रहा है। कारण कि जो भी लोग दलाली कर रहे हैं, उनके द्वारा वहाँ से पैसे की उगाही करके इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देने में उसका उपयोग किया जा रहा है। ये पक्के तौर पर मैं कह सकता हूँ। 2 दिन पहले मैं उस कार्यालय में गया था और जो स्थिति दिखाई पड़ी, जिस तरह से स्थिति दिखाई पड़ी, उसके बाद से उस विभाग को अधिकारियों के सह पर कुछ इस तरह से बना दिया गया है, कुछ इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति पैसा देने के बाद भी अगर अपना काम कराना चाहे तो किस तरह से उसे प्रभावित किया जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार किए जाते हैं। जब वहाँ की जांच होगी तब पता चलेगा। पैसा देने के बाद भी जब अपने कार्यों के बारे में लोग पूछते हैं कि मेरा कार्य हुआ कि नहीं, तो किस तरह से वहाँ पर जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, उन्हें उनके साथ मारपीट तक कर दी जाती है इन लोगों के द्वारा। आखिर रोहतास के इस विभाग में इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है, जबकि यह डीएम कार्यालय से महज कुछ दूरी पर यह कार्यालय स्थित है। और इस कार्यालय में जब इस तरह से कार्य हो रहे हैं, तो फिर रोहतास की छवि को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आखिर डीएम ऊता सिंह की क्या मजबूरी है? क्या डीएम ऊता सिंह वहाँ जाकर यह नहीं देख सकती हैं, चूँकि उनका विभाग है, उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, और उन महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए डीएम ऊता सिंह जी के द्वारा यह नहीं देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह के लोगों का जमावड़ा है, किस तरह से लोगों का काम होता है। इतना तक भी देखने की फुर्सत उन्हें नहीं है। अगर इतना देखने तक का फुर्सत डीएम ऊता सिंह को नहीं है, तो आप पक्के तौर पर मान जाइए कि जिस तरह से रोहतास को आप देखना चाह रही हैं, बनाना चाह रही हैं, वह कार्य आप कभी भी नहीं कर सकती हैं। इसीलिए परिवहन विभाग की जो स्थिति है और परिवहन विभाग की स्थिति के कारण किस तरह से रोहतास के अन्य कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। और आप जब समझ जाएंगी, जब आप इस विभाग को दुरुस्त कर लेंगी, तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि आप जो चाह रही हैं रोहतास में, उस कार्य को आप करके दिखा सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा विभाग जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, वह स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग के बारे में पहले से ही ये धारणा बनी हुई है लोगों के मन में कि वहाँ पर जिस तरह से अवैध कार्य होते हैं, जिस तरह से उन अवैध कार्यों के कारण अभी तक कई बार निगरानी विभाग की कार्रवाई हो चुकी है, कई अधिकारी निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ चुके हैं, और उस स्थिति में अभी भी सुधार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर विजिलेंस विभाग की कार्रवाई लगातार स्वास्थ्य विभाग पर क्यों होती है? अगर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर है, कुछ गड़बड़ है, और शायद उस गड़बड़ स्थिति को आज तक किसी भी अधिकारी के स्तर से समझने का प्रयास नहीं किया गया, जिस कारण से लगातार रोहतास की छवि खराब हो रही है। जब भी यहाँ पर निगरानी विभाग के छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है, उसके बाद पूरे बिहार में इस जिले की चर्चा होती है। कहा जाता है कि कहीं न कहीं वहाँ पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है, इसीलिए वहाँ पर लगातार निगरानी विभाग की कार्रवाई होती है। और जब इस तरह की बातें सुनाई पड़ने लगती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर रोहतास की छवि प्रभावित होगी ही। और रोहतास की जब छवि प्रभावित होगी, तो कोई भी अधिकारी चाह कर भी इस छवि को सुधार नहीं सकता है। अगर वो चाहता है कि रोहतास की छवि बेहतर हो, हम जो कर रहे हैं वो बेहतर दिखाई पड़े, पूरे बिहार में
बेहतर तरीके से सुनाई पड़े, तो कम से कम जो भी बड़ी अधिकारी हैं उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा, खासकर 2 विभागों पर सख्त निगरानी रखनी होगी, उनके कार्य करने के तरीकों पर निगरानी करनी होगी, तभी जाकर रोहतास की छवि को सुधारा जा सकता है, रोहतास के बारे में सकारात्मक सोच पैदा की जा सकती है। और मैं डीएम उदास सिंह से बतौर पत्रकार गुजारिश करना चाह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि रोहतास जिला एक बेहतर मुकाम हासिल करे, तो आपको व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर इन दोनों विभाग के क्रियाकलापों को समझना होगा, उनके अधिकारियों की मंशा को समझना होगा, उस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की मंशा को समझना होगा, तभी रोहतास को आप एक बेहतर पायदान पर ला सकती हैं, बेहतर छवि बना सकती हैं। नहीं तो आप कुछ भी करें, कितना भी कर लें, रोहतास की छवि कभी भी बेहतर नहीं बन सकती है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की